तो कहानी की शुरुआत में हम जूनबो नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने फ्लैट में अपने पेरेंट्स और अपने सिस्टर के साथ रहता था। और वो अपने फ्रेंड के साथ पूरे दिन वीडियो गेम खेलता रहता था, लेकिन उसके घर पर उसकी फैमिली नहीं होती और वो गेम खेलने में बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। और तभी अचानक से टीवी पर न्यूज़ आने लगती है और न्यूज़ में उसे पता चलता है कि लोग एक दूसरे को काट कर इन्फेक्टेड हो रहे हैं और ये वायरस इतना फैल गया है कि गवर्नमेंट भी चाहकर कुछ भी नहीं कर पा रही। और जो लोग सरवाइव कर गए हैं तो उन्हें बचने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जून वो बालकनी में खड़ा होकर बाहर की तरफ देखता है कि वहां पर इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से काट रहे हैं और ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। असल में वो वायरस ज़ॉम्बी वायरस था, इसी वजह से इन्फेक्टेड होकर लोग ज़ॉम्बीज बन रहे थे। और जैसे ही वो अपने फ्लैट में आता है तो उसका दोस्त जबरदस्ती उसके फ्लैट में घुस जाता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे अपना बॉस रूम यूज करने दो। तो जूनबो को याद आता है कि न्यूज़ में ये बताया गया था जब लोग ज़ॉम्बी बनते हैं तो उनकी स्किन पूरी वाइट हो जाती है और आइस हो जाती है रेड और उसका दोस्त ज़ॉम्बी बनने लगता है। और जूनबो उसे अपने फ्लैट से निकालने में कामयाब हो जाता है और जल्दी से दरवाजे को बंद कर लेता है। और जूनबो को उसकी फैमिली की तरफ से एक मैसेज आता है क्या वो ठीक है। और तभी फिर से एक और मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है #अलाइव और वो एक पेपर पर अलाइव लिखता है। तो वो उस पेपर को अपनी फैमिली की पिक्चर पे चिपका देता है और जूनबो खुद को फ्लैट के अंदर ही बंद कर लेता है और मेन गेट पर फ्रिज लगा देता है और हेल्प के लिए एक इमेज को पोस्ट करता है और वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर नेटवर्क की बड़ी दिक्कत थी और नेटवर्क के लिए वो फोन को ड्रोन में फंसता है और उसका ये तरीका भी कामयाब हो जाता है। लेकिन ड्रोन की बैटरी कम होने की वजह से उसे ना चाहते हुए भी ड्रोन को अपने पास बुलाना पड़ा और ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल चुका था और सभी लोग जगह जगह ज़ॉम्बी बन गए थे। और जूनबो को याद आता है कि वो रेडियो की मदद से किसी को मैसेज भेज सकता है और उसे पता चलता है कि ऐसी चीज तो हम पे कोई है ही नहीं। और समय बीतता जा रहा था और जूनबो हेल्प के लिए नई नई वीडियो बनाता रहता था और रात को वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो कि वो उन ज़ॉम्बियों से लड़ रही थी, लेकिन वो ज़ॉम्बीज उसे भी मार देते हैं और वो सब कुछ जूनबो की आंखों के सामने हो रहा था। और वो उस पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए उन ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ करता है, लेकिन इसका फायदा कुछ भी नहीं होता। और तभी एक ज़ॉम्बी मेन गेट के अंदर से आने की कोशिश करता है, लेकिन जूनबो बालकनी में जाकर लटक जाता है और उसे ऐसा दिखाता है कि वो नीचे गिर गया और इसी के साथ वो ज़ॉम्बी भी गिरकर मार जाता है। लेकिन घर में वो देखता है कि खाने की सब चीजें खत्म हो चुकी हैं और तब ड्रिंक करके वो अपना पेट भरता है। लेकिन स्टार्टिंग में उसे अच्छा फील तो होता है, फिर एलिवेशन के द्वारा उसे ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली उसके घर पर आ गई है और सब पहले की तरह ठीक हो गया है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था और वो गुस्से में आकर चीजों को तोड़ने लगता है और गुस्से में सारा सामान तोड़कर वो फ्लैट से बाहर आ जाता है। और जब वो ज़ॉम्बियों को देखता है तो उनसे डर कर वापिस अंदर आ जाता है और वो ये फैसला करता है कि वो ज़ॉम्बी तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा और ये सोचकर वो सुसाइड करने वाला था। और तभी उसके फ्लैट में कोई लेजर लाइट मारता है और वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर और जब वो सामने देखता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो वो लेजर लाइट वही मार रही थी और वो दोनों सिग्नल की मदद से बातें करते थे जिसका नाम किंग यूबिन था। यूबिन ने अपने गेट पर एक ट्रैप भी लगाया था और इसके अंदर एक ज़ॉम्बी फंस जाता है और मौके का फायदा उठाकर यूबिंग उसे मार देती है। यूबिंग देखती है कि जूनबो काफी दिन से भूखा है। वो एक रस्सी को बांधकर उसके बालकनी में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन जिस बॉल के जरिए वो रस्सी को फेंक रही थी वो वहां पहुंचने की बजाय नीचे गिर जाती है। और जूनबो ड्रोन में एक रस्सी को बांधकर उसके पास भेजता है और इसके जरिए जूनबो के पास खाना आ जाता है। लेकिन एक ज़ॉम्बी उस रस्सी को देख लेता है और उस रस्सी के जरिए वो ऊपर की ओर चढ़ने लगा और जूनबो ड्रोन को उसके पास भेजकर उसका ध्यान अपनी तरफ करता है और उसके फेस पर एक कट भी लगा देता है। लेकिन जूनबो के मेन डोर पर भी ज़ॉम्बी गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है और तभी यूबिन उसका हाथ काट देती है जिससे कि वो
ज़ॉम्बी गिरकर मारा जाता है और जूनबो डिसाइड करता है कि आसपास के फ्लैटों में जाकर वो खाना ढूंढेगा और फिर एक ज़ॉम्बी से वो चाबी लेता है और फ्लैट के अंदर घुस जाता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर रहने वाला आदमी बहुत ही ज्यादा एडवेंचर था। और फिर वो बेडरूम में जाता है तो वहाँ पर एक लेडी को देखता है जो कि वो मरी हुई थी, लेकिन उस फ्लैट का मालिक जूनबो पे आकर अटैक कर देता है, लेकिन जूनबो किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से निकल जाता है। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस अपार्टमेंट में फैल जाते हैं और जल्दबाजी में बहुत सी चीजें यूबिन से गिर जाती हैं, जिससे कि सारे के सारे ज़ॉम्बी उसी के फ्लैट की तरफ आ रहे होते हैं। और तभी जूनबो यूबिन के बराबर वाले फ्लैट में फोन कर देता है, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज यूबिन के बराबर वाले फ्लैट में चले जाते हैं और ये दोनों बातें करते हैं अगर वो यहाँ पर ऐसे ही पड़े रहे तो एक दिन जरूर मर जाएंगे। यूबिन जूनबो को बताती है कि फ्लैट नंबर 8 में उसने अभी तक कोई भी ज़ॉम्बी नहीं देखा है, हम दोनों को वहाँ पर जाकर खाने को ढूंढना होगा। और वो दोनों नीचे आते हैं और वो दोनों उन ज़ॉम्बियों से फाइट करने लगते हैं और वो दोनों किसी तरह से अपनी जान को बचाकर लिफ्ट में आते हैं और 8 फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी भी वहां पर आ जाते हैं। और तभी अचानक से एक आदमी आता है जो कि उन दोनों को बचा लेता है, लेकिन यूबिन को शुरू से ही उस आदमी पर डाउट था और इसीलिए वो खाना नहीं खाती, लेकिन बाद में उसे मजबूरन खाना खाना पड़ता है। लेकिन उस आदमी ने उन दोनों के खाने में बेहोशी की दवाई मिला रखी थी और उन दोनों के बेहोश होने के बाद वो उन दोनों को बांध देता है। दरअसल उसकी बीवी ज़ॉम्बी थी जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वो यूबिन को अपनी वाइफ के धोरे फेंक देता है। और तभी जूनबो को होश आता है और वो उस आदमी को गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन वो फिर भी उसकी नहीं सुनता। और यहाँ पर यूबिन उसकी वाइफ का फेस को कपड़े से ढककर उसी के ऊपर गिरा देती है और वो औरत अपने ही हस्बैंड को काट लेती है और यूबिन ना चाहते हुए भी उन्हें मार देती है। और गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उसी फ्लैट की तरफ जाते हैं और तभी यूबिन जूनबो से कहती है कि वो उसे शूट कर दे। और तभी उन दोनों को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो दोनों ज़ॉम्बियों को सामना कर बिल्डिंग की छत पे आ जाते हैं, लेकिन अफसोस उन दोनों को कोई भी हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता। वो दोनों उन बची हुई गोलियों को शूट कर देते हैं और तभी अचानक से वहां पर हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और उन दोनों को सही सलामत हेलीकॉप्टर में बैठाया जाता है और वहीं से निकल के उनके फोन में नेटवर्क आने लगते हैं। और इसी के साथ ये दमदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलूंगा नई मूवी नई कहानी के साथ।